नमस्कार साथियों, सिविक्स का दूसरा चैप्टर लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। धर्मनिरपेक्षता की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इस चैप्टर को मैंने 4 भागों में बांटा है और उस चारों पार्ट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कम से कम 4 से 5 वीडियो इस चैप्टर के बनेंगे। पहला है धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्हाट इज सेकुलरिज्म। दूसरा भारत का संविधान और धर्मनिरपेक्षता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म। थर्ड है धर्म को राज्य से अलग कैसे रखें और ये रखना क्यों महत्वपूर्ण है। और चौथा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। शुरू करते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्हाट इज सेकुलरिज्म। देखिए, धर्मनिरपेक्षता 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक धर्म और एक निरपेक्षता। 2 शब्द। धर्म का मतलब क्या है। देखिए, धर्म एक बहुत बड़ी अवधारणा है, एक वाइड कंसेप्ट है। अब मैं इसको 2 तरह से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अगर हम प्राचीन भारतीय अवधारणा पढ़े, यानी जो भारत के अंदर जो शास्त्रों में लिखा गया है, प्राचीन भारतीय अवधारणा, इसको आप ध्यान से समझना, ये चर्चा बहुत जरूरी है। अगर आप प्राचीन भारतीय यानी कि पुरानी धर्मशास्त्रीय अवधारणा देखिए भारतीय संदर्भ में, तो धर्म के लिए क्या कहा गया। धर्म के लिए कहा गया धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है। समझना, इसको बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब धारण करने योग्य क्या होता है। धारण करने योग्य वह चीज होती है जो आपके आचरण को मंजूर होती है, जो समाज को स्वीकार होती है, और समाज जिसको स्वीकारता है, समाज जिसको मंजूरी देता है, हरी झंडी देता है, वही आचरण धारण करने होता है, क्योंकि वही समाज के लिए हितकारी होता है। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि मन, वचन और कर्म से, मन, वचन और कर्म से सच्चा आचरण ही धर्म है। यदि आप मन, वचन और कर्म से सही रहेंगे, वो आचरण ही धारण करने योग्य है, और जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। यहां पर मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध कुछ भी चर्चा में नहीं ला रहा हूं। मैं सिर्फ धर्म की परिभाषा भारतीय शास्त्रों के अनुसार दे रहा हूं। अब ये तो होगी भारतीय संदर्भ में धर्म की परिभाषा, लेकिन हमारा चैप्टर ये नहीं चाहता है। हमारे चैप्टर के अंदर जिस चीज की चर्चा की गई है उसको कहा। अब देखिए, धर्म अगर ये है तो निरपेक्षता क्या है। देखिए, निरपेक्षता का मतलब होता है तटस्थ रहना, यानी कि आपको उसके साथ नहीं रहना है, बिल्कुल उससे न्यूट्रल, अलग रह करके उसके साथ नहीं बहना है। अगर आप इन चीजों से निरपेक्ष रहेंगे तो आपको समाज में रहना का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मन, वचन, कर्म से शुद्ध होने चाहिए। जो आचरण समाज के पक्ष में है उसको आपको धारण करना है, तो फिर उससे निरपेक्षता कैसी। फिर तो आपको उस पर सापेक्ष रहना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। तो इस परिभाषा के साथ में ये निरपेक्षता जो है वो सही नहीं है। इसलिए हमें दूसरे कंसेप्ट की ओर हमारा ध्यान ले जाना पड़ेगा, जहां पर निरपेक्षता शब्द सही बैठता है। आइए अब मैं दूसरी चीज पर आपका ध्यान ले देता हूं। देखिए,
ये एक आपकी मंजिल है जहां पर आपको जाना है, और यहां से 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 लोगों ने चलना शुरू किया। ये व्यक्ति इस रास्ते से गया, ये व्यक्ति इस रास्ते से गया, इस व्यक्ति ने ये रास्ता लिया, ये व्यक्ति इस रास्ते से गया, ये व्यक्ति इस रास्ते से गया। 5 लोगों ने 5 प्रकार के रास्ते अपनाए, जिसको कहा गया पंथ। पंथ मतलब रास्ता होता है ना, जिसको कहा गया पंथ यानी कि रास्ता। वे गए कहां पे? मंजिल पे गए। इन लोगों ने अपने अपने रास्तों का चुनाव खुद किया, इसलिए ये एक दूसरे से रास्तों से निरपेक्ष रहे, तटस्थ रहे। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे रास्ते के समर्थन में कोई बात नहीं की या उसके विरोध में भी कोई बात नहीं की। जब इस रास्तों से ये लोग निरपेक्ष रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। अब देखिए यहां पर एक टर्म निकली है पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेकुलरिज्म। भारतीय संविधान में जिसकी प्रस्तावना के अंदर भी जिक्र है, एक शब्द आया है पंथ निरपेक्षता, और जिसको धर्म निरपेक्षता के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वास्तविक जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष, न कि धर्म निरपेक्ष। लेकिन पंथ, यहां पर पंथ क्या है? पंथ का मतलब है आपकी उपासना पद्धति, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी अलमाइटी गॉड को, चाहे वो राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, पैगंबर है, जीसस क्राइस्ट है, चाहे वाहेगुरु है, अकाल तख्त है, कोई भी हो, चाहे महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, कोई भी हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको पंथ कहा गया, और इसी के इक्विवेलेंट जो अवधारणा विकसित हुई उसको कहा गया धर्म, और धर्म के साथ में शब्द जोड़ के धर्म निरपेक्षता कहा गया। यानी कि धर्म निरपेक्षता का मतलब यहाँ पर पंथ निरपेक्षता से है, क्योंकि धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है, और जो धारण करने योग्य है उससे कभी आप निरपेक्ष नहीं रह सकते। लेकिन आप इस कंसेप्ट को एक बहुत बड़े विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसके संदर्भ में देखना है। लेकिन चूंकि हम भारत देश की बात कर रहे हैं और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष, उसके इक्विवेलेंट आपको धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करना है। अब मैं धर्म निरपेक्षता की परिभाषा देता हूं, क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म से मतलब यहां पर पंथ है, ध्यान रखना, और उसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, जिस किसी भी रास्ते से आप मंजिल यानी कि परम पिता को याद करते हैं, वो ही धर्म निरपेक्षता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसके साथ में क्या होगा, उस धर्म के अनुसार आचरण करने, पहले उसको मानना, आचरण करना, प्रचार प्रसार करने, एक चीज इसके अंदर और जोड़ सकते हैं, तथा प्रबंध की। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म में पंथ को मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने और प्रबंध की स्वतंत्रता को
हम यहां पर धर्मनिरपेक्षता कहेंगे, यानी कि कहते हैं। ये परिभाषा आपको इस चैप्टर में अंत तक याद रखनी है। यानी कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी पंथ को माने, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। नहीं भी माने, यानी कि कोई नास्तिक प्रवृत्ति का है, नहीं भी माने तो नहीं माने। आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, गिरजाघर में जाए, कहीं भी जाए और नहीं भी जाए, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हुए अपने संविधान में इसे एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। यानी कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। आप उसको धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक शब्दावली यही है, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर स्टेट। स्टेट से यहाँ अभिप्राय देश से है, और बाकी जो प्रांत है उसकी इकाइयां हैं। वो मैंने पहले संघवाद जब आपको समझाया था तो मैंने चर्चा की थी। पहला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। क्या है धर्मनिरपेक्षता? सभी व्यक्ति अपने इच्छानुसार किसी भी धर्म यानी कि पंथ को अपना सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जिसके अंदर 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है: धर्म को मानना, आचरण करना, प्रचार करना और प्रबंध करना। ये क्या है, इसकी डिटेल हम आने वाले वीडियो लेक्चर में आराम से समझेंगे।